राधे राधे महाराज जी। राधे कृष्ण। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भक्ति तो करते हैं लेकिन 90% गलत भक्ति करते हैं, क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अब हम ये नहीं जानते अब भक्ति करनी किसको है। भक्ति दिमाग को करनी है, आंख को करनी है, नाक को करनी है, जीभ को करनी है, प्राण को करनी है, बुद्धि को करनी है, आत्मा को करनी है या मन को करनी है। इतना मटेरियल है आपके पास। इसको उपकरण कहते हैं, कर्ण उपकरण, जो आत्मा इनको संचालित करके चलाती है, मतलब चलायमान करती है। वैसे तो ये जड़ है। तो पहले हमने ये जानना पड़ेगा अब भक्ति करनी किसने है। एक आदमी कह रहा है जी मुख से राम 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 श्याम श्याम करो, एक कह रहा है जी हाथ पैर से पूजा करो, एक कह रहा है जी पैरों से परिक्रमा करो, एक कह रहा है जी सब तीर्थों का भ्रमण कर लो, एक कह रहा है जी 4 हनुमान चालीसा कर लिया करो, एक कह रहा है गीता के दो अध्याय अध्ययन कर लो, भागवत के कर लो। तो ये चीज तो ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या होना चाहिए? मतलब ना आत्मा ने भक्ति करनी, ना मुख ने करनी, ना बुद्धि ने करनी, भक्ति करनी है मन को। ठीक है, अगर ये चीज हम जो कर रहे हैं, जो मैंने बताई, अध्ययन वगैरह, एकादशी वगैरह, ये जो कर रहे हैं हम, अगर इनके साथ मन की रति है, मन का बहाव है, अपने को आत्मा मानकर मैं भगवान का आनंद ही प्राप्त करना है, उधर मन लगा है, तो इनको आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को साथ ले सकते हो। और खाली मन से करो तो भी वही नोट होगा, और घूम के करो, एकादशी करो तो भी वही नोट होगा। मतलब यह है भक्ति मन ने करनी। अब क्या कर रहे हैं? 4 घंटे पूजा में बैठा है, ये जज है, न्यायाधीश है, पीएम है, सीएम है, हाथ पैर से पूजा चल रही है, धूप बत्ती लगा रहा है, चंदन लगा रहा है, तिलक लगा रहा है। तो उल्टी भक्ति का मतलब शरीर की भक्ति कर रहा है, इंद्रियों की भक्ति कर रहा है, और मन से चिंतन ऑफिस का सोच रहा है, उससे ये लेना है, उसका ये देना है, आज उससे इतनी लूट खसोट करनी है, नहीं तो वो निकल जाएगा, उसको पागल कैसे बनाना है। मन से ये चिंतन चल रहा है, हाथ पैर से पूजा पाठ कर रहा है, तो उल्टी दिशा है। मतलब ये है भगवान को मन देना था, वो तो संसारिक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, अपने सगे संबंधी, जड़ चेतन, माया, प्लाट, दुकान को दे दिया, और शरीर भगवान को दे दिया। अब भगवान कह रहे अरे मूर्ख, मैं तो मन की नोट करता हूं, शरीर की नोट नहीं करता। 90% पूजा पाठ हो रही है, करप्शन, भ्रष्टाचार, दुराचार, लूट खसोट बढ़ती जा रही है। बहुत मात्रा में आपको भक्ति दिखाई देगी, तरह तरह की। तो भक्ति जो है, मन आपने परमात्मा को देना है, और शरीर जो है वो संसार को देना है। अब मन तो बेटे पोते धन दौलत को दे दिया, और शरीर से पूजा पाठ और तिलक और धूप बत्ती कर रहा है। उल्टी है। इस आदमी को एक बार ये गांठ लगा ले जीव, या कोई गुरु इसको ठीक ठीक मिल जाए, वो बता दे अब परमात्मा सिर्फ मन में जो सोचता है उसी को निरंतर नोट करता है, हृदय में बैठ करके सोचा नोट हो गया, सोचा नोट हो गया।
तो 50% पाप जीव करेगा ही नहीं। अब इसका दंड मिलेगा, दंड क्यों सोचा? तो ये हमने, अगर हम परमात्मा की तरफ आध्यात्मिक में चल रहे हैं तो ये गांठ बांध लो, भगवान मन की नोट करता है, शरीर की नोट नहीं करता। और 4-4 घंटे 6-6 घंटे भक्ति हो रही है, पूजा पाठ हो रही है, लेकिन मन संसार से हटा नहीं, बढ़ता जा रहा है। ये चीज मिल जाए, ये मेरा है, इसको कर लूंगा, उसको कर लूंगा। विषयों का चिंतन, काम क्रोध लोभ काम वासनाओं का चिंतन। अरे भक्ति की तो ये दशा है। अब जो वो मायापति अगर मन से उसको याद करोगे दिव्य मान करके, निष्काम भाव से, तो ये काम क्रोध लोभ तो बोरिया बिस्तर लेके उतनी मात्रा में दौड़ते चले जाएंगे आपके अंदर से, जितनी मात्रा में भगवान में मन लगेगा। 30 साल से पूजा कर रहा है, एक नौकरी कर ली, दूसरी ढूंढ रहा है। 60 साल का हो गया, कह रहे जी दूसरी नौकरी भी करूंगा। कोई वैराग्य नहीं, बढ़ता जा रहा है। बेटे में आसक्ति होगी, फिर कोई लड़की है, उसका लड़का या लड़की होगी, नाती हो गया, उसमें आसक्ति होगी। एक प्लाट और बना लिया आसक्ति, एक दुकान और बना लिया आसक्ति, 10,000 जमा है, 20,000 जमा है, 1 करोड़ जमा है। चिंतन। तो ये भक्ति थोड़ा, ये तो ड्रामा है। 4 गीता का पाठ कर लिया ड्रिल की तरह, प्रैक्टिकल आचरण कुछ नहीं। उसका अहंकार और पढ़ लिया, महाराज जी मैं तो 4 पाठ गीता का डेली करता हूं और 50 माला करता हूं। हाथ माला में चल रहा है और मन विषयों में चल रहा है। तो इस गलती को हमने सुधारना ही पड़ेगा। भक्ति मन ने करनी है और मन आप भगवान को दे दो और शरीर संसार को दे दो। मतलब यह है काम तो करो, आप नहीं मानते, आपको वैराग्य नहीं होता, काम तो करो, पर काम करने के बाद चारपाई पर पड़े पड़े जब इंद्रियां काम नहीं कर रही हाथ पैर, तो भी चिंतन उसका मत करो। ये काम होगा नहीं होगा, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, इतना नफा इतना नुकसान, इतना मेरे पास हो गया और ज्यादा कैसे कमाऊं, ये मत करो, नहीं तो सर्वनाश करोगे। अब बेचारे को ज्ञान नहीं है, पूजा पाठ कर रहा है, 4 धार की परिक्रमा कर रहा है, फोन से बार बार बात कर रहा है, हाँ जी क्या हो रहा है पीछे, लुट जाएगा सब कुछ। क्या होता है एक दिन में परले होगी क्या? अरे एक दिन तो मन भगवान में लगा दे तू। संसारिक चर्चा कर रहे हैं, 10 आदमी घूमने जा रहे हैं तीर्थों पर, हंस रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं, तरह तरह की संसारिक मिसाल दे रहे हैं, दंत कथाओं में मन लगा रहे हैं। ये भक्ति है क्या? तो ये मनुष्य शरीर बड़ा कीमती है, इसमें अब भी सोच लो। आगे शरीर छूटने के बाद जब तुम्हारी फाइनल लिस्ट जाएगी तो दुर्गति होगी, उसको कैसे छुपाओगे? कितना मन भगवान में लगा, अरे महाराज ये तो कई बार क्या 1000 बार डेली इसका मन जाता था, 1000 बार संतित कर्म बनते रहते। झूठ बोलना। अब किसी को काम है, उसने कहा 3 बजे आ जाना भाई, ये काम मैंने कराना है, उसको फोन करता है, अब 3 बज के क्यों नहीं आया? उसने कहा जी मैं तो आपके पास आ रहा हूं 100 किलोमीटर तक। वो भूल गया, भगवान नोट करे, झूठ तो मत बोल, उसको बोलते भी मैं 1 घंटा बाद आऊंगा। लेकिन ये ड्रामे और भगत है, महाराज जी मैं तो 50 माला 100 माला करता हूं। संसार में दिन पे दिन पदार्थों के प्रति आसक्ति बढ़ती जा रही है और इतनी देर पूजा पाठ में बैठता है। तो इस गलती को सुधारना पड़ेगा। भगवान को मन चाहिए, मने मनुष्यानाम कारणं बंधन मोक्षो। मन की नोट करेगा, जो चीज मन में आएगी वही अंदर जाएगी, उसी को नोट करेगा।
भक्ति का कोई प्रकार नहीं है। नवोदय भक्ति है, भागवत में 10 प्रकार की भक्ति है, 12 प्रकार की, 17 प्रकार की, 24 प्रकार की, और भक्ति तो हजारों प्रकार की हो सकती है। मतलब जितनी देर किसी भी दशा में भगवान में मन लगे, आप झाड़ू लगा रहे हो, मैं कुटिया को साफ रखूं, भगवान को उसने क्या किया था, सबरी ने, भगवान आएंगे मैंने साफ करना है, मन उधर लग रहा है और झाड़ू का काम हो रहा है। दूसरा क्या समझेगा भक्ति क्या चीज है? तो थोड़ा समय बचा है, उसमें उल्टी दिशा में भक्ति मत करो, बाद में 84 में बहुत दंड भोगने पड़ेंगे। गलत चिंतन मत करो। आपका बच्चा अगर बीमार है तो उसको डॉक्टर को दिखा लो, बार बार पड़े पड़े चिंतन मत करो। क्या होगा वो तो उसके प्रारब्ध में होगा, वही होगा। चिंतन भगवान का करो। तो आप समझ गए, भक्ति तो कर रहे हैं पर 95% उल्टी भक्ति कर रहे हैं। और कोई सवाल है इसमें? जी नहीं। आप पूछना चाहते हो? नहीं जी। तो इस गलती को सुधार लो, ये जन्म खो जाएगा, फिर भेड़ बकरियों की तरह अनंत बार जेर अंडे पसीने में पैदा होना पड़ेगा और इतनी दुर्गति होगी। सर्वेशु कल्पेशु, ऐसे मन में विचार करता है, कल्पों तक भोगना पड़ता है। एक कल्प 8 अरब 64 करोड़ साल का होता है। अरे डर जाओगे, ब्रह्मा जी का दिन रात बता रहा हूं। सर्वेशु कल्पेशु भोगना पड़ेगा। तुम क्या कर रहे हो? मन संसार में, और भगवान को मूर्ख बना रहे हो शरीर से, हाथ पैर से। ये नहीं चलेगा। तो सावधान हो जाओ। जो समय बचा है आज से ही मनुष्य जन्म का लक्ष्य आनंद प्राप्ति है। आनंद भगवान के पास है। संसार में तो आपने जूते चप्पल डंडे गाली गलोच अनंत बार सुन ली, अब भी सुन रहे हो, लेकिन उसी गटर के पानी को पी रहे हो। अमृत रखा है उसको नहीं चाहते। महाराज देखा जाएगा, देखा नहीं जाएगा, भोगा जाएगा। बेटा शरीर छूटने दे, भोगा जाएगा। किसी के पास 84 लाख में टूक का बंदोबस्त नहीं, दाना का बंदोबस्त नहीं, पानी का बंदोबस्त नहीं। कितने दुख भोग रहे हैं जीव। क्या आपको कभी अंदर गुदगदी नहीं होती? मैं भी यही बनने जा रहा हूं, टाइम बर्बाद कर रहा हूं। तो भक्ति करो, पहले ज्ञान ले लो अच्छी तरह, और ज्ञान लेके दृढ़ निश्चय कर लो, और दृढ़ निश्चय करके यही करूंगा ही लगा दो, भी को छोड़ दो। भगवान भी चाहिए, ये भी चाहिए। 2 किश्तियों में पैर रखते फट जाएंगे पैर। अनंत बार तो रख लिए, अनंत बार तो भोग लिया, फिर आगे नहीं हुआ। जानो समझो यही करो, दौड़ के चलो, प्रभु से अनन्य प्रेम करो, मत घबराओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की।